जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में कहिए। उच्च स्वर में आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुंचे, बड़े भाव से प्रार्थना करते हुए निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से करीब प्रार्थना, खाली नहीं जाती। केकई माँ के पास में सूचना पहुंची कि दुर्वासा बाबा को भोजन करना है, पर उसमें जल, अग्नि और धेनु की कोई सामग्री या कोई तरह से पकाना हो। दूसरा, फूल भी शिव जी की पूजन में वो चाहिए जो अवधवासियों ने कभी दर्शन ना किया। केकई माता ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या ने सुमित्रा से कहा। धीरे धीरे बात होते होते विश्वामित्र वशिष्ठ बाबा के पास पहुंचे। जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कर दे सियोर वाले महाराज को, तो वो उनकी मर्जी है। अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है। पर शिव महापुराण में भी तो उपाय बताए हैं। रामचरितमानस में उपाय बताए, जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो कहा कि ये उपाय करो, इसको टोटका कहेंगे। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तब कहा गया, माता पाटला देवी ने, यशोदा जी की मां ने कहा कि यशोदा तू ऐसा कर, इसको क्या टोटका कहेंगे? ये उपाय हैं जिन उपाय को हम कर सकते हैं। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम स्वनीता आकुलवार, पति का नाम श्री प्रकाश आकुलवार, गांव मंडेली बाजार, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मैं जब 10 साल की थी तब गिर जाने से मेरे सीधे हाथ की आंख में मार लग गई। उससे आंख से दिखना बंद हो गया था। तब आंख के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए। डॉक्टर ने चेक कर कर बताया कि
इनकी आंखों की नसें सिकुड़ गई है और इसको कोई इलाज नहीं है। अब आंख की नस सिकुड़ गई, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन उदास हो गया। जब 10 साल की थी तब से ये आंख में तकलीफ हुई और वो आंख की रोशनी जिंदगी भर के लिए चली गई। और आपकी शिव महापुराण ने एक रोशनी दी है। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कथा में, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर शहद चढ़ाया जाए और वो शहद उठाकर लाया जाए और जिसकी आंख की रोशनी नहीं है उन आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ करा जाए। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमने पिछले जो श्रावण का महीना गया है उस श्रावण के महीने की शिवरात्रि जब आपने अभिषेक करवाया था उस दिन से हमने 3 या 4 शिवरात्रि ये सब प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी आंख की रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ठीक है बाबू, एक बार हाथ उला दीजिए। वापस दिखना प्रारंभ हुआ है। बढ़िया, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व, बाबा की कृपा। बाबा, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई और शिवरात्रि का ऐसा करते करते मैंने 5 शिवरात्रि को करा और 5 शिवरात्रि के बाद मेरी आंख जिस आंख से दिखाई नहीं देता था, जो 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत चली गई थी, बाबा की कृपा से मेरी आंख आज पूर्ण तरह से मुझे दिखने लगा। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मैं राजा भैया को, श्रद्धा दीदी को नमन करती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगिता उमेश जी राय है। मैं योगिता उमेश जी राय, मैं यवतमाल से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ भी है, एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। 2018 में मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी। गठान बढ़ती चली गई। परिवार वालों को भी कहा गया तो डॉक्टर को दिखाने पर उसका ऑपरेशन और फिर जांचों का वर्णन किया गया। अब ब्रेस्ट में गठान हो गई तो टेंशन हो गया। सारे घर के लोगों को भी चिंता और हमको भी चिंता। अब करें तो करें क्या? कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा में रोज मंदिर जाना प्रारंभ करा। पहले नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, पर कथा में सुना तो मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। घर के लोग कहने लगे चलो इसका ऑपरेशन करा देते हैं, निकलवा देते हैं। पर मैंने भी मेरे घर के लोगों से कहा, वो व्यासपीठ से देखो शब्द देखिए उसमें क्या लिखा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं व्यासपीठ से कि बाबा पर अगर भरोसा है तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मेरे बाबा का जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि वो सियोर वाला झूठा है कि सच्चा है। और गुरुदेव, बाबा के मंदिर जाना चालू करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी, 15 दिन मंदिर गई, 20 दिन मंदिर गई। बाबा का चढ़ा जल पिया और बेलपत्र खाई, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब जांच कराई तो उसमें गठान नहीं आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र बड़े अच्छे अच्छे हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुदेव एक बाबा का प्रार्थना बताना चाहती हूँ। 1 जुलाई 2023 को हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए। डॉक्टर ने चेक किया, बोल रहे थे कि
आपके शरीर में तकलीफ है, इसलिए एक तरफ का चेस्ट निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा भाई सब परेशान हो गए कि लड़की के जीवन में ऐसा क्या कि उसका चेस्ट निकालना पड़ेगा एक तरफ का। बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी करते रहे, उन्होंने जितने डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने कहा आपका एक तरफ का चेस्ट निकलवा दीजिए। हम बहुत दुखी थे। दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए तो 3 घंटे तक सोनोग्राफियां होती रही, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट को निकालना जरूरी है, तुम्हारा एक तरफ का चेस्ट निकालना ही पड़ेगा। तब मन दुखी होकर हम घर पर आ गए, ऑपरेशन नहीं कराए। शिवजी पर भरोसा करा। एक मोबाइल पर केवल आपकी क्लिप आई थी, उस क्लिप को देखकर आपको आस्था चैनल पर ढूंढना प्रारंभ करा। ढूंढने पर कथा मिली, सुनी, पुरानी कथाओं को सुनती रहे और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी के पास बैठकर करती रही। करने के 2 महीने के बाद उन्हीं डॉक्टर के पास वापस चेक कराने के लिए गई तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे और डॉक्टर कह रहे थे आपको कोई बीमारी नहीं, अब चेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, एक बार वापिस हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल की कथा तो यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और परसों की कथा तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। पंडाल में जो कथा होगी परसों की वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी पर 1 से 4 ही आएगी। शिव भक्ति की एक मूलता जगाई है और जितने आयो ये भरोसा रख कर जाना, 7 दिन की कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली ऐसी भरेगा कि 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेगा। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़े। गुरु बाबा ने राम जी से शंकर जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही मां भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए, इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित वासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता है। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न।
मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाया, वो प्रसन्नता का विषय हो। आगे भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव का चरित्र आता है। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे। बड़े आनंद के साथ में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में काजू बागान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर रामाभार स्तूप के पास में 1 बजे से 4 बजे तक उत्तर प्रदेश कुशीनगर में कथा रहेगी। 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा की पवित्र भूमि पर सिरसा में कथा रहेगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में आप सभी के मायके में भगवान शंकर की रुद्राक्ष महोत्सव की पवित्र कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित हैं। भाव से कथा का लाभ